बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आना है। ऐसे मौसम खराब मौसम आप सब बिल्कुल अंदाज में आके मुझे बहुत यूं तो पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गुलकार और सुरीले गीत, हर कोई एक से बढ़कर एक था। हर एक ने अपनी अलग पहचान बनाई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी गुलकारा के मुतालिक जिसने गजल गायकी में अपना नाम और मुकाम पैदा किया, जो खुद ही हारमोनियम प्ले करती थी और खुद ही गाया करती थी। हमारे ख्याल से ये पाकिस्तान की वाहिद फीमेल गुलकारा है, पाकिस्तान की अजीम गजल गायिका मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम जिसने 1947 में पाकिस्तान की मोहब्बत में इंडिया छोड़ा और फिर 1971 की जंग जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वहां से हिजरत करके कराची आ गई। मुन्नी बेगम बेसिकली बंगाली थी, लेकिन उसे मोहब्बत थी पाकिस्तान से, जिस वजह से ढाका से हिजरत करके पाकिस्तान आई और हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। हालांकि पाकिस्तान में बहुत तंग दस्ती और सोहबतें बर्दाश्त की। 1946 में मशरकी बंगाल के शहर मुश्ताबाद में पैदा होने वाली नादरा बेगम, टोटल 7 बहन भाई जिनमें नादरा बेगम तीसरे नंबर पर। वालिद बचपन में फौत हो गए। अपने बहन भाइयों का सहारा बनने के लिए आगे बढ़ी और मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, क्योंकि उसको बचपन से ही गुलकारी का शौक था। ये एक गरीब घराना था। मुन्नी बेगम ने इब्तिदा में मौसीकी की तालीम उस्ताद ख्वाजा गुलाम रसूल से ली। ढाका में कायम शाहीन स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल के सालाना फंक्शंस में गुलकारी का मुकाबला होता, जिसमें नादरा बेगम हिस्सा लिया करती थीं। उस फंक्शन में नादरा ने बंगाली जुबान में गीत और एक नात पढ़ी और इसी के साथ साथ उर्दू में भी गुलकारी शुरू की। इन तीनों फॉर्मेट्स में नादरा बेगम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सुनने वालों ने नादरा की आवाज और सुर को बहुत पसंद किया। उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने जब उस बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम है नादरा। स्कूल प्रिंसिपल उसकी आवाज और फन के मोतरफ हो गए और ये जान चुके थे कि ये बच्ची बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी। उसने नादरा के वालिद को स्कूल बुलाकर समझाया कि ये बच्ची बहुत अच्छी गुलकारा बन सकती है, इसको सपोर्ट करो, और साथ ये भी कहा कि इसका नाम तब्दील करके मुन्नी बेगम रख दो। और यूं यहां से नादरा से मुन्नी बेगम बन गई। उस दौर में मुन्नी बेगम के वालिद अभी हयात थे। स्कूल और मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पर मुन्नी बेगम की गुलकारी का सिलसिला चलता रहा। फिर 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान के हालात खराब होना शुरू हुए तो मुन्नी बेगम अपनी फैमिली के हमरा वहां से मुहाजिरीन की शक्ल में कराची आ गई। यहां आकर कराची के गुंजान रेतले इलाके में बेयारो मददगार बस गई। झुग्गियों और बस्तियों में रहने पर मजबूर हो गए। बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी। हालांकि इन हालात में मुन्नी बेगम की गुलकारी का शौक मान नहीं पड़ा। उसने कोशिशें जारी रखी। स्टेज, थिएटर और मेलो ठेलों में अपनी गुलकारी के फन को जारी रखा। फिर 1976 में मुन्नी बेगम और घर वालों ने पैसे जमा किए ताकि उसकी ऑडियो कैसेट रिलीज की जा सके। चूंकि ये घराना पाकिस्तान आ चुका था और मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन चुका था, तो मुन्नी बेगम की कैसेट उर्दू में रिलीज करने का फैसला हुआ। हालांकि उसे उर्दू से ज्यादा अपनी मादरी जुबान बंगाली पर अबूर था, लेकिन खुद को मनवाने के लिए आसान उर्दू का इंतखाब किया ताकि पाकिस्तान में मशहूर हो सके। 1976 में मुन्नी बेगम की पहली ऑडियो कैसेट रिलीज हुई। इस कैसेट ने देखते ही देखते हर तरफ धूम मचा दी। मुन्नी बेगम की आवाज और गजलों को पसंद किया जाने लगा, लेकिन मुन्नी बेगम को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर मशहूर हो चुकी हैं। जब म्यूजिक कंपनी ने रॉयल्टी देने की मद में मुन्नी बेगम को पैसे देने के लिए बुलाया तो वो लम्हात मुन्नी बेगम के लिए किसी भी ख्वाब से कम नहीं थे। मुन्नी बेगम को रॉयल्टी की मद में एक चेक दिया गया, जिसको देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि वो चेक 7,000 रुपए का था। लेकिन इस हैरानगी ने उसके होश उड़ा दिए जब मालूम हुआ कि ये 7,000 नहीं बल्कि 70,000 रुपए है। मुन्नी बेगम को लगा कि वो ख्वाब देख रही है। 70 की दहाई में 70,000 रुपए आज के करोड़ों रुपए बनते हैं। बस फिर यहां से मुन्नी बेगम के कामयाब सफर का आगाज हो गया। सब कुछ तब्दील हो गया। मेहनत रंग ले आई। खाना बदोश और झुग्गियों से निकलकर बाइज्जत जगह पर अपना घर बनाया, जहां अपने बहन भाइयों को रखा। अपने तमाम बहन भाइयों को मुकम्मल सपोर्ट किया, क्योंकि मुन्नी बेगम के वालिद ने उसे यही कहा था कि अपने बहन भाइयों का ख्याल करना। मुन्नी बेगम को सरहद पार भी सुना जाने लगा। कतील शफाई की गजलों को गाया। मुन्नी बेगम ने अपनी गायकी में शराब बहुत गाई,
जो इससे कबल किसी भी फीमेल सिंगर ने ऐसा नहीं किया था। इसी के साथ साथ वो वाहिद गुलकारा थी जो स्टेज पर खुद हारमोनियम बजाकर गजलें गाया करती थी। इससे कबल सिर्फ ये एजाज मर्द हजरात के पास था। कई गजलें और गीत जो मुन्नी बेगम की आवाज में हमेशा के लिए अमर हो गई, जिनमें मशहूर जमाना गजल एक बार मुस्कुरा दो। इस गजल ने शानदार मकबूलियत हासिल की और इस गजल को मुन्नी बेगम के सिवा और कोई नहीं गा सका। यानी जो मकबूलियत उनकी आवाज में थी वो किसी दूसरे की आवाज में नहीं आ सकी। मुन्नी बेगम को सुनने वाले बाज़ौक़ लोग जो टीवी और निजी महफिलों में उसकी परफॉर्मेंस पर झूम उठते। फिर ऐसा वक्त भी आया कि मुन्नी बेगम ने पूरी दुनिया में कंसर्ट्स किए। इंडिया, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां गीत गजलों को सुनने वाले बाज़ौक़ लोग मौजूद थे, उन्होंने मुन्नी बेगम की फरमाइश की। मुन्नी बेगम की दूसरी गजल जिसने उसे मजीद शोहरत दुआम बख्शी, वो गजल थी ऐ मेरे हमनशी, चल कहीं और चल, इस चमन में अपना गुजारा नहीं। ये गजल भी मुन्नी बेगम की पहचान बनी। इसके अलावा भी कई मशहूर गजलें और गीत आज तक कानों में रस घोलते हैं। शोहरत, मकबूलियत, इज्जत, दौलत, सब कुछ आ जाने से मुन्नी बेगम ने अपने तमाम तर ख्वाब पूरे किए। सुनने में आया कि 1980 में एक पाकिस्तानी निषाद अमेरिकन से शादी की, जिसमें से अल्लाह पाक ने 2 बेटियां और 1 बेटे की नेमत से नवाजा। शोहर का ताल्लुक मीडिया से, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी। 8 सालों बाद तलाक हो गई, लेकिन शोहर से शादी के बाद वहां की नेशनैलिटी हासिल कर ली थी और तमाम बच्चों को ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था। बच्चे अपने वालिद के हमरा अमेरिका में रहने लगे, जबकि मुन्नी बेगम ने अपने फनी सफर को पाकिस्तान में जारी रखा। 2008 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गवर्नर सिंध साहब ने तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। अपने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की, उन्हीं की परवरिश, तालीम और तरबियत की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। आज माशाल्लाह तमाम बच्चे जवान हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मुकम्मल सेटल हैं, शादियां भी हो चुकी हैं। पिछले चंद सालों से मुन्नी बेगम भी अमेरिका के शहर शिकागो में रहती हैं। कभी कभार पाकिस्तान आती हैं और फिर उनकी झलक देखने को मिलती है। अमेरिका के निजी महफिलों में बाज़ौक़ लोग आज भी मुन्नी बेगम को सुनते हैं। अपना वक्त अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ गुजारती हैं। सोमो सलात की पाबंद है, खुशहाल, मुतमईन, पुरसकून और पुरएतमाद जिंदगी बसर कर रही हैं। गुर्बत में आंख खोलने वाली मुन्नी बेगम, जिसने मेहनत लगन से साबित किया कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वही मुन्नी बेगम जो बतौर महाजिर कराची आई और मुहाजिर कैंपों में कसम पुरसी की जिंदगी बसर की। उसी मुन्नी बेगम को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया, जिसने पूरी दुनिया में शोहरत समेटी और आज वो अमेरिका में रहती हैं। दोस्तों, आपको मुन्नी बेगम की कौन सी गजल या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।